Hey, today in this lecture, we are going to create another service for a microservice application. In this architecture of microservice, in the past 2 to 3 videos, we had completed the post service first. Thereafter, we have implemented the comment service. And after that, we have created our event bus. Okay, so third step was to create an event bus. This is our event bus. Okay, and if you are new to this channel, make sure to visit the earlier videos as well, ताकि उस चीज़ से आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं. ओके, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी वाचिंग माय वीडियोस प्रायर टू दिस, मैं चाहता हूँ इसे क्विक रिव्यू लेने का कि अगर आपको ये प्लेलिस्ट सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ भी बता दो, रिस्पांस दो. क्योंकि अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ये बोरिंग लग रहा है, तो मैं दूसरे सीरीज़ पे मूव करूँगा. हमारी गोलैंग की भी सीरीज़ चल रही है, हमारी रिएक्ट की भी सीरीज़ चल रही है और HTML की भी सीरीज़ चल रही है. तो आई वांट अ जेन्युइन रिव्यू फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ताकि मैं इस पे थोड़ा सा कम फोकस करके मैं दूसरे सीरीज़ को स्टार्ट कर सकता हूँ या कंटिन्यू कर सकता हूँ. ठीक है, अभी तक हम डेली इसी पे कर रहे हैं, माइक्रो सर्विस के ऊपर ही. तो बेस्ड ऑन योर डिमांड्स, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आई विल मूव अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट आवर क्वेरी सर्विस इन दिस सेशन. तो क्वेरी सर्विस हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. एंड वापस एक रिव्यू लेते हैं कि ये तीनों हमारे पास क्या थे. एक सर्विसेज हैं हमारे पास, सर्विसेज. एंड पोस्ट सर्विस या कमेंट सर्विस, जब भी पोस्ट क्रिएट होता है या फिर कमेंट क्रिएट होता है, तो वन इवेंट इज जनरेटेड. इवेंट कुड बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ जेसन इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड दिस इवेंट इज कैप्चर्ड बाय दिस इवेंट बस. Okay, this is an event bus. It captures that event and it passes down that event to other services. Other services का मतलब ये किसी भी एक सर्विस से डेटा लेगा, इवेंट लेगा एंड उसको रीडायरेक्ट कर देगा डिफरेंट सर्विसेज के पास. तो हमने बस इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बाकी हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. हमने पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंट कर लिया, कमेंट इम्प्लीमेंट कर लिया है, हमने इवेंट बस बना लिया. ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी सर्विस. ओके, आई नो दिस सीरीज माइट बी क्वाइट बोरिंग फॉर यू ऑल, बट स्टिल विल मैनेज, क्योंकि हमें माइक्रो सर्विस डेप्थ में देखना है. एंड डेप्थ की चीज़ें काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल भी रहने वाली है. अगर आप रिज्यूमे में माइक्रो सर्विस जैसी चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आपके लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी वो, कि इंटरव्यूअर आपसे बहुत खुश होगा. ठीक है, तो let me open my VS Code first. Okay, now first of all I'll start my server. And already I think yes it's. So now let's start one and another service as well. सबसे पहले हम क्लाइंट को स्टार्ट करेंगे. cd client npm start. तीन जो अदर सर्विसेज चल रही हैं, CLS, cd posts, npm start. Okay, it started running but not a mess. npm start in post service. Thereafter we have comment service, cd comments, npm start, and at last we have cd event bus, and we'll also start this. So all our service is running, our client is running on 4000, and we can see our application very easily. Okay, so this is our बेसिक एप्लीकेशन. एंड इसको अगर हम वापस डिटेलिंग में देखें थोड़ा सा, सो फर्स्ट वी कैन क्रिएट माय फर्स्ट पोस्ट. आई क्लिक ऑन सबमिट एंड ऑन रिफ्रेशिंग इट विल क्रिएट अ पोस्ट फॉर मी. ओके, एंड इनसाइड दिस पोस्ट आई कैन कमेंट. मैं कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ, एनीथिंग.
Okay, I'll click on submit and it will create a comment for me in the same thing, in the same post. बट कैच यहाँ पे है कि जब हमने ये चीज़ किया, ओके, तो मुझे एरर नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। तो जब मैंने ये चीज़ किया तो इवेंट बस के पास सारा इवेंट जा रहा है। इवेंट मतलब जो भी पोस्ट क्रिएट हो रही है ना, जो भी पोस्ट हमने क्रिएट किया, जो भी कमेंट हमने क्रिएट किया, ये दोनों का डेटा इसके पास आना चाहिए, इवेंट बस के पास। एंड डेटा आने के बाद सेम डेटा को वो तीनों सर्विसेज के पास वापस भेजेगा। ये काम है इवेंट बस का, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्वेरी सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे, देयर आफ्टर हम देखेंगे कि क्या मेरा एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट आवर क्वेरी सर्विस फर्स्ट। ओके, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, लेट्स से क्वेरी नाम से, क्वेरी, एंड I'll open another terminal for this. I'll go to cd query एंड क्वेरी के अंदर आपको क्या करना है, npm init -y, npm को इनिशियलाइज करना है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग विल इंस्टॉल एक्सप्रेस, विल इंस्टॉल नोडमॉन, विल इंस्टॉल और क्या करना है, हमें कोर्स करना है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो ये तीनों पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लो। कहाँ से इंस्टॉल होगा बताना ज़रा। ये जो पैकेजेस मेरे पास आएंगी वो npm.js के वेबसाइट से आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद सबसे पहले package.json को आप ये कर दो। नोडमॉन हमने इंस्टॉल किया क्या, package.json में आ जाओ। हाँ, नोडमॉन इंस्टॉल किया है ना, ओके। and here what will we do is start, I'll include a start script nodemon index.js, okay। अब index.js इसने इंक्लूड किया है तो I'll make a separate file for this with index.js name and here I'll start writing my code। हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। so const express is equal to require express, const router, I don't want router, const body parser, const body parser is equal to require body parser, thereafter we need const course is equal to require course, const ठीक है, const app is equal to express चाहिए। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, कोर्स को यूज़ करो एंड बॉडी पार्सर को यूज़ करो, क्योंकि एज अ मिडलवेयर हम ये दोनों को यूज़ करते हैं, ओके, कोर्स एंड ये बॉडी पार्सर को। देयर आफ्टर हमें दो राउट चाहिए, ध्यान से देखो। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट टू थिंग्स, इम्प्लीमेंट टू डिफरेंट राउट्स, ठीक है। फर्स्ट राउट जो होगा वो गेट के लिए होगा और सेकंड जो होगा वो पोस्ट के लिए होगा। मतलब मैं समझाता हूँ, दो काम यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। डायग्राम खोलो आप। दो काम क्या होने वाला है कि पहला चीज़ कि क्वेरी सर्विस को ये लॉजिक देखो, इवेंट बस क्या कर रहा है, ईस्ट को इवेंट भेज रहा है, ठीक है। तो इवेंट रिसीव करने का जो लॉजिक था हमने पोस्ट और कमेंट वाले सर्विस में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, बट टू रिसीव दिस पर्टिकुलर इवेंट इन क्वेरी सर्विस हमने ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लिखा, ठीक है। तो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए हम काम करेंगे, अपने पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और क्वेरी सर्विस में एक डेटा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जहाँ पे इस इवेंट को हम स्टोर करके रखेंगे और वहाँ से डेटा फेच करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गेट मेथड का। समझ आया? मतलब क्वेरी सर्विस में हमें इवेंट बस से डेटा लेने के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे एंड क्वेरी सर्विस से उसी पर्टिकुलर इवेंट को गेट करने के लिए हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ पे सिंगल गेट मेथड से यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या, इससे हमें एक कॉम्बिनेशन मिलेगा पोस्ट प्लस कमेंट्स का। तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना मुझे, एक ही रिक्वेस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। तो आओ इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट वाले
राउट पे काम करने वाले हैं, इसको हटाओ अभी। क्वेरी वगैरह नहीं लिखना अपने को, हमें क्या करना है, स्लैश इवेंट्स, ओके। एंड ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम पोस्ट के लिए। लो एंड देयर आफ्टर हम बस इतना करो अभी के लिए, बस हमें इतना करना है, ओके। समझेंगे हम एक एक करके। देयर आफ्टर लास्ट में हमें क्या करना है, ऐप डॉट लिसन एंड इट इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 4002, ठीक है। 4005 बिजी था हमारे पास और 4002 किसका है, हम क्वेरी का बनाएंगे। क्वेरी सर्विस का ऑलरेडी यहाँ हमने देखा है कि 4002 पे क्वेरी सर्विस चलेगा, 4000 पे पोस्ट चल रहा है, कमेंट 4001 पे चल रहा है शायद, ठीक है। तो राउट वो देख लेना वो किस पोर्ट पे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें आओ पोस्ट वाले में, यहाँ हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेटा फेच करना होगा, डेटा गेट करना होगा। तो डेटा कहाँ आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप क्या लोगे आप लोगे कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट में निकालो इस चीज़ को, क्या ले सकते हैं, टाइप। एक तो टाइप हमें चाहिए और दूसरा चाहिए हमें डेटा, ठीक है, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में रिसीव हो रहा है हमारे पास। अब मैं इफ़ एल्स का कंडीशन लगाऊंगा, कि अगर इफ़, दिखा तो सही रहा है बट मैं समझाने के लिए खुद टाइप करूंगा, इफ़ टाइप इक्वल टू पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया है देखो, अगर मेरा टाइप पोस्ट क्रिएटेड है, मतलब कि जो पोस्ट हमने रिसीव किया है वो पोस्ट वाले राउट से आ रहा है, डेटा पोस्ट वाले राउट से आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक काम करो, इतना पार्ट को हटाओ फिलहाल के लिए, यहीं तक है ना, यहीं तक है ना, इसको भी हटाओ। हम क्या करेंगे, अगर उसका टाइप जो है पोस्ट क्रिएटेड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, उससे क्या ले लेंगे, आईडी और टाइटल, ठीक है, डेटा से, बिल्कुल सही। एंड फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट्स ऑफ आईडी को क्या करेंगे, आईडी टाइटल एंड कमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिलहाल के लिए। तो हमें अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं कि अगर टाइप कमेंट क्रिएटेड होगा, अगर उसका टाइप कमेंट क्रिएटेड है, तो हम क्या करेंगे, आईडी को निकालो, कंटेंट को निकालो। याद है जब हम बैकएंड से कमेंट वाले सर्विस को फेच करते थे तो हमारे पास हमें कंटेंट देना पड़ता था, ठीक है। तो उसी आईडी किस चीज़ का है, कमेंट आईडी। फिर आईडी उस कमेंट से रिलेटेड क्या कंटेंट आप भेज रहे हो। फिर पोस्ट आईडी भी चाहिए क्योंकि पार्टिकुलर पोस्ट में शो करना है हमें। और स्टेटस भेजो चाहे ना भेजो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 3 चीज़ तो जाननी ही चाहिए, ठीक है। स्टेटस हटा ही दो यार, स्टेटस मत रखो, ओके। अब कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट ऑफ पोस्ट आईडी। कुछ दिक्कत है क्या, कुड नॉट फाइंड नेम पोस्ट, डिड यू मीन पोस्ट, ओके। ठीक है, देखते हैं। फिर पोस्ट डॉट कमेंट्स पुश, ये बिल्कुल सही है। स्टेटस हटा दो यहाँ से वापस, आईडी और कंटेंट ही हमें पुश करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट वाला कहाँ ख़त्म हो रहा है, पोस्ट वाला ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाला इधर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेंड करें,
रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो करना पड़ेगा हमें। रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, सेंड बैक एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जाओ, इसमें आओ, गेट वाले जहाँ से हमें पोस्ट को गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड पोस्ट्स। ठीक है, सही है, चलेगा, सही है, शायद ये काम करे, शायद ये लॉजिक हमारा काम करे। अब हम एक बार क्या करते हैं, npm स्टार्ट, इसको npm स्टार्ट करो। क्या दिक्कत आ रहा है यार? डिड यू मीन एनी ऑफ दिस मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट? ये क्या हो गया, हमने डिफाइन नहीं किया क्या node1 index.js? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो एरर, start। ठीक है, वापस स्टार्ट करो एंड इट शुड रन नाउ। ठीक है, अब हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आ जाओ अपने एप्लीकेशन पे, कंसोल लॉक खोल लो। ठीक है, कंसोल क्या, वहीं पे हम टर्मिनल पे ही सारा कुछ देख लेंगे। लेट्स नाउ क्रिएट अनदर पोस्ट, another post and click on submit, refresh this page and yes we got the another post and हमने अभी पोस्ट क्रिएट किया है बस। तो इसमें आओ एंड पोस्ट वाले इस पे जाओ। एक तो इवेंट बस में भी हो सकता है मुझे कुछ देखने को मिले और पोस्ट वाले में भी देखने को मिले। देखो, देखने को सब में मिलेगा। इसमें देखो आया, पोस्ट वाले में क्या है, रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस, जब हमने पोस्ट क्रिएट किया। ठीक है, कमेंट्स वाले में जाओ, कमेंट्स में भी आया कि रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस वाया कमेंट सर्विस। ठीक है, कि और क्या क्रिएट हुआ है, पोस्ट क्रिएट हुआ है, गया किसके पास है, गया कमेंट सर्विस के पास, लेकिन काम क्या हुआ है कि पोस्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, इवेंट बस भाई साहब के पास चलते हैं हम। इसके पास आ रहा है एरर पोस्टिंग टू क्वेरी सर्विस, कनेक्ट एरर फ्यू, क्या है। ठीक है, ठीक है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेरी सर्विस में। ठीक है, जस्ट वेट। तो नाउ विल क्रिएट अनदर कमेंट, my first comment I'm adding another comment, click on submit and click refresh। तो हमारा कमेंट जनरेट हुआ है, वापस कमेंट वाला मुझे दिखना चाहिए हर एक सर्विस में। तो आप नीचे आओ यहाँ पे एंड क्लाइंट क्या ही खोलोगे, पोस्ट खोलो। देखो, रिसीव्ड इवेंट फ्रॉम इवेंट बस वाया पोस्ट सर्विस। ठीक है, और कमेंट क्रिएटेड आ रहा है, बिल्कुल सही। आप कमेंट्स वाले में जाओ, वाया कमेंट सर्विस, फिर कमेंट क्रिएटेड। पहले एक पोस्ट क्रिएटेड आ रहा था, अब मेरे पास आ रहा है कमेंट क्रिएटेड। ठीक है, एंड इवेंट बस भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, बट हमारा एप्लीकेशन जो है परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड आवर क्वेरी सर्विस एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल लॉग एक बार चेक कर लेते हैं हम, अनचेक्ड रन टाइम एरर। ओके, refresh this, I'm creating another comment here, refresh it। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो भी इश्यू आएगा। बट इन दिस लेक्चर वी हैव इम्प्लीमेंटेड द क्वेरी सर्विस एंड नाउ द टाइम इज टू डिप्लॉय एवरीथिंग ऑन गिटहब। ओके, I'll do staging, git add dot git commit git commit -m and inside this you have to write your message and message क्या रहेगा हमारा, implemented what, क्या implement किया हमने, query service। ठीक है, and now I'll write get push
origin, git push origin master. जब तक ये होता है तब तक हम अपना गिटहब खोल लेते हैं एक बार, github.com/ ये वाला 0367. Okay, I'll open my repository and here you can see देखो नाव में आ रहा है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है क्वेरी सर्विस को, एंड क्वेरी वाले में जाके आप कोड एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. यहाँ से आप कॉपी करो जो करना है फॉर्क करके, एंड ठीक है, आप बताते जाओ, पुल रिक्वेस्ट सबमिट करते जाओ यहाँ पे, तो हमें पता भी चलते रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो. ओके, सो नाउ लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो. आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना, जो भी चीज़ें हैं समझ ना आई तो प्लीज़ बता देना एक बार, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ. और ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय.